बाबरी मस्जिद 30 साल 25 साल बाद केस का फैसला। शहाबुद्दीन केस 25 साल 30 साल बाद केस का फैसला। भोपाल गैस कांड 25 साल 30 साल बाद केस का फैसला। हिट एंड रन केस एक एक्टर का 25 साल 10 साल 15 साल केस का फैसला। एक हमारे देश में ऐसा केस है जिस केस को फैसला आने में 72 साल लगा। 72 साल। वो ब्रह्मपुर कोलकाता का कोई केस था जिसको फैसला आने में 72 साल लगा। 1948 से वो केस दर्ज था और उसको 72 साल तक उस केस में फैसला नहीं आया। सोचिए, अगर एक आम आदमी, एक मजदूर आदमी या किसी पीड़ित आदमी को न्याय चाहिए तो उसको 72 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। इस देश की न्याय व्यवस्था इतनी सड़ गई है, गल गई है, और इतने गुंडे क्रिमिनल लोग इस देश में, राजनीतिक में पूरे क्रिमिनल गुंडे 99% क्रिमिनल गुंडे, बदमाश, लूट डकैत करने वाले लोग ही सत्ता में बैठ रहे हैं बारी बारी से। और एक क्रिमिनल अगर सत्ता में बैठेगा, एक गुंडा, एक थर्ड क्लास व्यक्ति अगर किसी सत्ता में, किसी पद में, बड़े पद में बैठेगा तो जाहिर सी बात है उसको दूसरे गुंडे को ही वो टिकट देगा लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए दूसरे गुंडे को टिकट देगा। और जब दूसरे गुंडे को टिकट देगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसको लाभ पहुंचाया होगा, या तो उसको चोरी चमारी दुनिया भर का अवैध काम का दौलत उसको देगा, या किसी न किसी प्रकार का उसको लाभ पहुंचाया होगा क्राइम में, तो उसको वैसी लोगों को टिकट मिलेगा। और यही हमारे देश में हो रहा है। इस देश की न्याय व्यवस्था देखिए, ऐसे ही लोग बैठे रहेंगे तो केस में डिले होगा। प्रभावशाली लोगों के खिलाफ जब केस होगा और उस केस में 72 साल 30 साल 20 साल 10 साल लगेगा तो न्याय कहाँ से मिलेगा? रिकॉर्ड रूम से आग लगेगा, रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, सबूतों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, उसको गवाही से पलटी किया जाएगा, मार दिया जाएगा। कहाँ से न्याय मिलेगा? ये सिस्टम चेंज होना चाहिए और त्वरित न्याय का व्यवस्था बनना चाहिए। जांच एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए, ऐसी होना चाहिए कानून व्यवस्था। एकदम थर्ड क्लास और घटिया सड़ गल गया हमारे देश की न्याय व्यवस्था है। इस देश में न्याय पाना है तो अपने दम पे पा सकते हो, आप लड़ के पा सकते हो। कानून के भरोसे में आपको न्याय बिल्कुल नहीं मिलेगा। केवल कानून बड़े लोगों के लिए, संरक्षण के लिए बनाया गया है। इस देश में कानून बड़े अमीर लोगों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, राजनेताओं के लिए, IPS DSP इनके लिए बनाया गया है, और आम लोगों के शोषण के लिए, उनके दोहन के लिए बनाया गया है। अगर आपको न्याय चाहिए, आप आम आदमी हो, तो आपको अपने दम पे लड़ना होगा। चाहे कुछ भी करो, आपको अपने दम पे न्याय को हासिल करने का दम रखिए, तभी तो आपको न्याय मिलेगा। नहीं तो मर जाइए, कोर्ट मत जाइए। 72 साल लगेगा, 72 साल समझिए। 30 साल 32 साल 20 साल तो आदमी तो 72 साल अभी जी नहीं रहा है। 72 साल आदमी का आयु नहीं है। हाँ, अब आदमी साला आज के डेट में 60 साल से ऊपर नहीं जी पा रहे हैं। हम लोगों का खान पान ऐसा हो गया है, तो क्या कहते हैं, हम 72 साल न्याय के लिए ये इंतज़ार करें, तब हमको न्याय मिलेगा आम आदमी को। आपको न्याय चाहिए तो पुलिस प्रशासन और कानून की बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। आप अपने दम पे न्याय पा सकते हैं तो हासिल कीजिए, और नहीं तो घर में बैठिए, लात जूता खाइए, और क्या बोलते हैं, पीड़ित को सहिए। आपको सहना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो क्या कहते हैं, आपको न्याय मिलेगा नहीं। कहाँ वहाँ जाएंगे, घिसते रहेंगे, और 20 साल बाद जो गुनहगार हैं 10 साल बाद वो तो बरी हो जाएंगे, क्योंकि उनके सत्ता में बैठे लोगों को उनके पास ये है, समर्थन है। वो खुद सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके दुलरवे हैं, तो आपको न्याय कहाँ से मिलेगा? आपको अगर न्याय चाहिए तो आपको खुद लड़ना होगा। इस देश के पुलिस प्रशासन, न्याय प्रणाली इतनी घटिया और थर्ड क्लास है कि उसके ऊपर आप भरोसा मत कीजिए। 10 पैसे का भरोसा मत रखिए। हाँ, जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में पैसा है, जिसके हाथ में दौलत है, जो प्रभावशाली व्यक्ति है, न्याय उसी के पक्ष में होगा, चाहे वो गलत रहे या सही रहे, उससे मतलब नहीं है। इस देश में न्याय केवल पैसाधारी, सत्ताधारी, पावरफुल लोगों को ही मिलता है, और जो कानून बना हुआ है वो गरीब आम आदमी के लिए बना हुआ है, उनको नियंत्रण में रखने के लिए बना है, ताकि वो सामूहिक होके तो किसी पावरफुल और
जो लूट मार कर रहे हैं, जो ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, उनके खिलाफ ना हो जाए कानून। इसीलिए बनाया गया है, हमारे लिए नहीं बनाया गया है, हम लोगों के लिए। जय जवान जय किसान।